महापुरुषों के वचनों में इस प्रकार का प्रभाव होता है कि वही शब्द कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो उसका प्रभाव नहीं देखा जाता, और एक महापुरुष और बड़े व्यक्ति ऐसे जो अच्छे उस मार्ग पर चलने वाले, अगर वही व्यक्ति वही बात कहता है तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। लोक में बहुत सारे बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, बड़ा बड़ा रिसर्च करने वाले हैं, और रिसर्च करके उस बात को आपको बताने वाले भी हैं, पर उस बात को सुनने वाले बहुत कम होते। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च किया, जानकारी ली, सब कुछ किया है, तो करने के बावजूद वह है उसमें अभी रिसर्च करना एक अलग बात है, लेकिन उस बात से अभी उसका आचरण में वो बात नहीं है। जान लेना अलग बात है, लेकिन जान करके वो बात अपने आचरण में हो, वो आचरण के बाद फिर वही बात अगर दूसरों के सामने कहता है तो उस बात का प्रभाव एक अलग होता है। और व्यक्ति रिसर्च करके जान ले और फिर दूसरों को, क्योंकि उसके आचरण में ना हो, स्वयं उसका पालन ना करता हो, तो उसकी बातों पर कोई गौर, अरे ये तो सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं, है ना। अपन क्या कहते हैं, इनकी बातों में और इनकी आचरण में बहुत अंतर है। कहना अलग बात है और करना, लेकिन हमारे यहाँ जो बात आचार्य भगवंतों ने और हमारे सर्वज्ञ अरहंत भगवंतों ने जो बात कही है, वो ऊपर की बात नहीं है, अंतरंग की बात है। अंतरंग की परिणति के साथ साथ तद उसे अनुभव गम्य बात होती है, वही कही जाती है, इसलिए उसको प्रामाणिक कहा। प्रामाणिक बात उनकी होती है जिनके अंदर राग देश की प्रवृत्ति ना हो। जिनके अंदर राग देश की प्रवृत्ति होती है उनकी बातों पर विश्वास और प्रमाणित नहीं माना जाता। क्यों? पक्षपात वहीं होता है जहाँ राग देश होता है। जहाँ राग देश नहीं होता वहाँ कोई पक्षपात नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी कैसी होती है? निष्पक्ष होती है। वहाँ किसी से कोई पक्ष को लेकर के वो बातचीत नहीं करते। इसलिए आज हम उनको अपना क्या मानते हैं? आदर्श। उनकी वाणी को हम जनागम का आत्मसात करके उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही देखिए शंकर समाधान चल रहा है किसके साथ? अष्टकुमारियों के साथ, दिक्कुमारियों के साथ माता का, और माता के द्वारा दिया गया। क्यों? जो समाधान है वो देवियों के लिए लगता है कि कोई साक्षात कोई ऐसा अरहंत, कोई ऐसा महापुरुष ही क्या कर रहा हो? समाधान कर रहा हो। वे सभी लोग बड़े अच्छे से उनकी बात को सुनकर के और उसको अधिगम कर रहे हैं, उस पर श्रद्धान कर रहे हैं। श्रद्धान करते हुए उसको आचरण का विषय भी बना रहे हैं। आज उसी में से कुछ प्रश्न और आज आप लोगों के सामने रखते हैं कि माता के सामने उन देवियों ने एक प्रश्न और पूछा, और वो प्रश्न था कि मधुर शब्द करने वाला कौन? पहला। फिर सिंह की ग्रीवा में क्या होता है?
और उत्तम गंध वाला पुष्प कौन सा होता है? और एक और, जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा बनता है? और इन सबके उत्तर, जैसे आप लोग पहले पहेली खेलते थे ना, एक शब्द से है, और वो है के शब्द। कौन सा शब्द है? माता के सामने उन्होंने कहा ये शब्द पूछे, तो माता कहती इन सब का उत्तर के शब्द से प्रारंभ होगा। कौन शब्द से प्रारंभ होगा? तो उन्होंने कहा देखो, पहला शब्द क्या है? सबसे मधुर वाणी और सबसे अच्छी सुंदर वाणी किसकी होती? बोली केकी। किसकी? केकी यानी कोयल भी होता है ना? और केकी का अर्थ मयूर भी बोलते हैं। मयूर की आवाज़ सुनते ही मंत्र कैसा हो जाता है? अच्छा, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। जैसे कि कोयल की आवाज़ सुनकर के हर व्यक्ति का, अगर कहीं आदमी जा रहा हो और कोयल कहीं बोल रहा हो, रुके या ना रुके पर दृष्टि जरूर देखता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। क्यों? बहुत अच्छी लग रही है। और अगर कौआ बोल रहा हो तो कोई देखता। एक बार एक छोटा सा प्रसंग पड़ा। कौआ था और बहुत गुस्से में है, जा रहा है और गुस्से में है, वो चिल्ला भी रहा है। तभी उतनी पास में बैठी कोयल भी उससे कहती है, क्या बात है, आज बड़े गुस्से में नाराज दिखाई दे रहा हो? क्योंकि शकल सूरत में दोनों एक से हैं। क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, आज इतने नाराज क्यों हो आप? वो कहते हैं इस गांव के आदमी बड़े खराब हैं, इस गांव में तो रहना ही नहीं है। बोले कि क्यों खराब है? बोले कि यहां देखो, थोड़ा बोलो नहीं है, लोग आकर के पत्थर मारते हैं, बैठने नहीं देते। अगर हम थोड़ा कुछ बोलते हैं, थोड़ा बोला नहीं कि लोगों ने क्या उठाया, ये आ गया सुबह से मूड खराब करने। लोग यहाँ के जहाँ देखो सब लोग मारते ही हैं, सब लोग मुझे। बोले कि यहाँ तो नहीं रहना है। बोले कि ये बताओ, आप जहाँ जाओगे क्या वहाँ जाकर के बोलना छोड़ दोगे? नहीं नहीं, वो कैसे होगा। बोले कि जहाँ तुम बोलोगे वहाँ के लोग तुम्हें पत्थर मार करके उड़ा के भगाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? वहाँ के लोग खराब है। कोयल उसे बड़े अच्छे से समझाती है, समझदार है, मालूम है कि तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला, तो क्या करना चाहिए बताओ? एक काम करो, बोलना बंद कर दो। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता, संभव है? बोले कि ये तो संभव नहीं है, बोलना तो नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर पत्थर खाना भी। क्यों? क्योंकि वाणी में जहां कर्कशता होगी, तुम्हारी वाणी को कोई सुनने वाला, या तुम वाणी में मधुरता लाओ। अगर तुम अपनी वाणी में मधुरता ला सकते हो तो बोलिए। अगर वाणी में कर्कशता रख करके जीवन जियोगे और कर्कशता के साथ रहोगे, तो तुम्हारा अपना बेटा भी तुमसे क्या कहेगा, यहां से भग, बोलचाल तेरा अच्छा नहीं है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि में अपने आप की वाणी में क्या रखो, ये प्रश्न हम सब के लिए एक उद्देश्य देता है कि दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति हो जिसकी वाणी में सुंदरता हो। वाणी का में कर्कशता अगर है तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो आदमी कहेगा कि अरे कुछ बात है, सब कुछ है बाहर है, लेकिन वाणी से कोई इनको स्वीकार नहीं कर सकता। रावण के पास क्या नहीं था बताओ? जो
ऐसा ऐसा काम था कि चक्रवर्ती का महल भी उसके जैसा नहीं होता है। इतना आदमी उसके पास सब कुछ था, पर वाणी संयम नहीं था। वाणी में अहंकार झलकता था, बोलने में उसकी कसायों का पुट झलकता था, अपने आप को इस प्रकार का कार्य करता था। इतना सोने की लंका का अधिपति होकर के भी और बड़े बड़े शक्तिशाली, इतनी विद्या बल से संपन्न होने के बावजूद भी थोड़ा सा अहंकार की भाषाओं में तना हुआ होने के कारण से वो आज भी उस रावण को कोई पसंद, रावण तो चला गया है, क्या रावण आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन क्या कोई रावण को कोई पसंद? अरे भैया, कोई मंगलिक कार्यक्रम हो तो राम को तो सब याद करेंगे, महावीर को तो सब याद करेंगे, लेकिन रावण है, ऐसे समय पे अच्छे नाम लिया करो। गलत शब्द ऐसे आदमियों को याद मत करो जिनके अंदर वाणी में कोई संयम ना हो। इसलिए वाणी हमारी कैसी हो? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। शब्द कहा की शब्द देखो, पहले माता ने क्या क्या उपदेश दिया हमें इस प्रश्न से, कि ये है कि वाणी में मधुरता हो, ऐसी जैसे कोयल की वाणी होती, जिसे सुनना सब पसंद करते हैं, जिसको सुनकर के लोगों का मन हर्षित होता है, जिनका मन सुनकर के आनंदित हो जाता है। वो सोचो, एक कल्पना की, एक बार आचार्य जी जब चिंतन करके ऐसे बता रहे थे कि जब हम महाराज के पास, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास पढ़ते थे, और महाराज की उम्र इतनी होने के बाद उनके शब्दों में और उनके पढ़ाने की शैली में इतनी मधुरता थी, बस ये लगता था कि बस पढ़ते रहो, सुनते रहो। और शुरू में तो मेरी दशा ये थी, आचार्य जी कहते थे कि मुझे हिंदी अच्छे से समझ में आती नहीं थी, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उतनी अच्छी साहित्यिक भाषा, क्योंकि महाकवि और उतने साहित्य के ज्ञाता, बीच बीच में जब वो कुछ बोल जाए तो हमारी समझ में नहीं आए, और जब समझ में नहीं आए तो फिर वे क्या करते थे, थोड़ा सा अपना मन जब कहीं समझ में नहीं आता तो क्या होने लगता है, व्याकुल चित्त होने लगता है। उनके मन को समझ में आ जाए, वो देख लेते कि लगता है इसको कुछ व्याकुलता आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया। अब वो कहते महाराज आप जो बोल गए हो मेरी तो कुछ समझ में, पर आप जो बोल रहे थे बहुत लग अच्छा रहा था। तो लग अच्छा रहा तो तुम्हें समझ में क्या आया? कुछ भी, बस जितना है कुछ समझ में तो आया है, बस इतना ही है। ऐसी कृपा बनाए रखना, आप बोलते रहता मैं तो सुनता रहूं, आपके सुनते सुनते आपकी कृपा होगी, एक दिन आपकी तरह मुझे भी बोलना आ जाएगा। एक बार और प्रसंग कहते, एक बार का प्रसंग है, ज्ञान सागर जी महाराज के पास बैठे हैं, कुछ अच्छे बड़े बड़े विद्वान आए, उनसे चर्चा कर रहे हैं, साहित्यिक चर्चाएं, कर्म सिद्धांत की चर्चाएं चल रही थी, है ना। अब उस समय विद्याधर वहाँ बैठे बैठे उनकी बातों को सुन रहे थे। इधर विद्वान फूलचंद जी, कैलाश चंद जी और अपने जगन मोहन लाल जी आदि ये लोग बैठे, और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी बात के पास चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं चलते समय उनके शंका समाधान चल रहा है। ब्रह्मचारी जी वहाँ बैठे बैठे एक दूसरे के मुख पर देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, फिर ज्ञान सागर जी को देखते हैं, पंडित जी को देखते हैं। लास्ट में फिर ज्ञान सागर जी महाराज जब विद्वान लोग चले गए तो उनसे पूछते, क्यों ब्रह्मचारी जी क्या समझ में आया, क्या सुना?
कि महाराज जी हम तो यही सोच रहे थे कि आप जब बोल रहे थे, आपकी और विद्वान के दोनों की बातें सुन रहे थे, मैं तो मन में यही सोच रहा था कि ऐसा बोलना मुझे कब आएगा। देखिए आप पुरुषार्थ किए। एक वो व्यक्ति है वाणी को सुन सुन करके इस प्रकार के तत्व चर्चा करते करते पूज्य आचार्य भगवान ने कितना हिंदी पर और कितना इस प्रकार के संस्कृत पर अपना अधिपत्य किया, कितना उन्होंने सीखा। बोले मैंने बोले कि यहाँ संघ में गुरुजी के पास आया तो ये सोच लें जैसे एक बालक नर्सरी का बालक ABCD अनार से शुरुआत करता है, मैंने अपनी शुरुआत ऐसे की है और उसी का परिणाम ये है कि आज जो कुछ भी है सब मुझे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा का फल था। ये एक वाणी का चमत्कार ये माना जाता है। वाणी का प्रभाव ये होता है। और देखिए करते करते आज जिसको जन्म से हिंदी बोलना अच्छे हैं, उनके अंदर इतना चिंतन नहीं आया। मूक माटी महाकाव्य लिखने वाला एक कन्नड़ भाषी जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, आज मूक माटी को पढ़ने वाले बड़े बड़े साहित्यकार कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई कन्नड़ भाषी है, ये तो बहुत बड़ा कोई साहित्यकार रहा है जिसने ये मूक माटी साहित्य, आप उसमें इतना चिंतन इतना करते करते मूक माटी को अधिगम किया। तो इतना है, यही है बड़ों की कृपा और बड़ों की वाणी का प्रभाव। ये होता है कि धीरे 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 करते करते वो वाणी महान विषय को धारण कर लेती है ना। तो हम भी ये चिंतन अपने आप को बनाओ कि वाणी कभी भी बोलिए तो क्या होता है, आप अगर अच्छे से बोलोगे तो आपको भी अच्छे से व्यवहार करने वाले मिलेंगे, और अगर आप रूखा सूखा बोलोगे तो आपको भी रूखा सूखा व्यवहार करने वाले मिलेंगे। इसलिए आज का प्रश्न कैसा था, मधुर शब्द करने वाला कौन? तो उन्होंने कहा केकी, पहला शब्द हो गया। दूसरा है, उन्होंने कहा सिंह के ग्रीवा में क्या होता है, तो उन्होंने कहा केसरी। उसके जो सिंह जो होता है ना, उसके जो केसर के समान जो उसके बाल होते हैं वही उसकी शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केसरी।